छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। तुम्हें मेहरू की जासूसी करनी है दोबारा। मैडम वो मैं कैसे कर सकती हूँ? मेहरू तो दुबई में, मैं वहाँ कैसे जाऊंगी? मेहरू कुछ दिनों में वापस आने वाली है और तुम्हारी शादी शकील से हो रही है। तुम्हें मेहरू की पल पल की खबर मुझको देनी है। बहुत तमीज से तुमसे पूछ रहा हूँ कि मेरे पैसे कहाँ गए। पैसे जहाँ भी हैं मुझे वापस कर दो। मुझे पता है शादी का घर है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, हो सकता है तुमसे कहीं पैसे खर्च हो गए हो। खलील, अगर आप मुझसे 100 दफा भी पूछेंगे ना तो मैं यही जवाब दूंगी कि मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ गए, मैंने नहीं लिए। तू हमेशा गलती करती है और मुझसे कहती है मेरी इजाजत के बगैर तू घर से बाहर निकलती है, हमेशा मुझे गुस्से दिलाने वाले काम करती है तू। अब मैं क्या करूं? वो लड़का बार बार मेरे सामने आ जाता है, मुझे सुकून से जीने नहीं दे रहा। इसमें मेरी क्या गलती है? जितना जानता हूं किसकी गलती है। आजकल शकील कहाँ है? नजर नहीं आता। अपने कमरे में है, अब तक तो सो भी गया होगा खलील। खुश तो है ना? पता नहीं खलील, चुप चुप सा हो गया है। अब तो मुझसे भी बात नहीं करता, सिर्फ जब कोई काम होता है तभी आके बात करता है। मेरे ख्याल से खुश ही है। मैंने उससे बात की थी कि भाई तुम गुलशन से शादी कर रहे हो, तुम खुश तो हो? तो उसने कहा था हाँ मैं तो खुश हूं। हो सकता है काम की वजह से परेशान हो, शादी का वक्त भी है, बहुत सारे मसले होते हैं, हो सकता है इसकी वजह से परेशान हो। बात सुनो, चाय में कुछ गड़बड़ है। तुमने कितनी चीनी डाली है इसमें? 2 चम्मच डाले? ये लेके जाओ, इसमें 1 चम्मच चीनी और डाल के लाओ। खलील, आप गुस्से क्यों हो रहे हैं? मैं और चाय बना देती हूँ। मैं नाराज नहीं होना चाहता तुमसे, तुम मुझे मौका देती हो। अब फिर बैठ गई। मैंने कहा चाय में चीनी डालो, ये बैठ गई देखने के लिए। जाओ जाके चीनी डाल के लाओ। ला रही हूँ चाय। छुट्टी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। बार बार मुझे फोन क्यों करती हो? अरे जब कह दिया छुट्टी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, और इस मर्तबा फोन किया ना तुमने अगर मुझे, तो मैं तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी करा दूंगा। समझ आई तुम्हें बात? पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई थी, तो मैडम ने ये सैलून की जिम्मेदारियां भी मुझे दे दी, और मुझे शीबा और गुलशन जैसी खवातीन के साथ काम करना पड़ रहा है। अरे शामू काका, क्या हो गया? खैरियत तो है? बड़ा गुस्से में लग रहे हैं आप। कोई मसला है तो बताइए, मैं हल कर देता हूँ। लड़के, ये तेरे बस का काम नहीं है, जाओ अपना काम करो, टांग मत अड़ाया करो और काम में बिला वजह। अरे शामू काका, इतना गुस्सा नहीं करते। वैसे भी आपकी उम्र नहीं है गुस्सा करने की। मेरा मतलब है, खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो वहीं में लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई छोटे मोटे कामों की टेंशन ना लिया करें, मुझे बता दिया करें, ये तो मैं भी देख सकता हूँ। ये तेरे बस का काम नहीं है। मैडम ने सैलून का काम मुझे सौंपा है और ये मैं ही कर सकता हूँ। तुम अपना काम करो। चले ठीक है। अच्छा ये तो बताएं कि अभी आप किसके बारे में बोल रहे थे? शायद किसी पे गुस्सा कर रहे थे आप। अरे वही लड़की गुलशन, हर वक्त छुट्टी, हर वक्त बहाने, परेशान करके रख दिया इन लोगों ने। हाँ लड़की है ना शामू काका, ये लड़कियां भी ना यूं चुटकियों में बंदे को बेवकूफ बनाती हैं। मुझे भी एक लड़की से अपना हिसाब चुकता करना। क्या क्या कहा? लड़की? नहीं नहीं कुछ नहीं, छोड़े। अरे वो
खाना तैयार है, मैं आपको बुलाने के लिए आया था। आज हम दोनों साथ खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। ये तुम मेरे साथ कब से खाना खाने लग गए? अपना काम करो, मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद खाना खा लूंगा। जाओ यहाँ से। सही है भाई। यार जल्लूमा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। यार अब्बा मेरे हाथ से अब खाना भी नहीं लेते। क्या? हाँ, आज अब्बा खाना निकाल रहे थे, मैंने कहा अब्बा मैं खाना दे देती हूँ, तो उन्होंने बर्तन फेंक दी। यार क्या मैं इतनी बुरी हूँ? लगता है तुम्हारे अब्बू से ना डायरेक्ट ही बात करनी पड़ेगी, वो तुम पे इस तरह शक नहीं कर सकते। एक बार ये शानी हाथ लग जाए, सारे मसले हल हो जाएंगे। राशि भाई, वो तो मुझे अपने मोहल्ले में घुसने नहीं दे रहे। कह रहे थे जमील साहब की पार्टी के यहाँ पे कोई बैनर नहीं लगेगा। क्या कह रहा है तू? बताया नहीं था कि मैंने भेजा है? अरे मैंने सब कुछ बताया उन्हें, लेकिन उन्होंने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। 10 सालों की मौत आई है, तो चल मेरे साथ, देखता हूँ कैसे नहीं घुसने देते अपने मोहल्ले में। चल। शामू काका का फोन। जवेरिया मैडम की कॉल आ रही। शामू काका, उठाऊं या नहीं? शायद कोई जरूरी काम होगा। हेलो जी, आप कौन? अच्छा, लेकिन कैसे? हाँ हाँ ठीक है, मैं शामू काका को भेजता हूँ वहां पे। ठीक है, ओके। शामू काका जल्दी आए, इमरजेंसी हो गई है। शामू काका जल्दी आ जाएं। बे शानी के बच्चे, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रखा है? और ये मेरा मोबाइल तेरे हाथ में, ये क्या कर रहा है? अच्छा, ये भी चोरी करना चाहता है? ला दे इधर। अरे यार मेरी बात तो सुन लें आप। जल्दी बोल, क्या मसला है? वो जवेरिया मैडम की ड्राइवर की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि जवेरिया मैडम का एक्सीडेंट हो गया है और आपको अस्पताल बुलाया है। क्या एक्सीडेंट हो गया? मैडम तो ठीक है। अरे अगर ये सारी बातें मुझे पता होती तो मैं आपको बता नहीं देता। फजूल में वक्त जाया ना करें, चले अस्पताल चलते हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अल्लाह मैडम की हिफाजत करे, उन्हें कुछ ना हो। मैंने तो उन्हें पहले ही कहा था कि अकेले ना जाया करें कहीं। चले ना अस्पताल चलते हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो आओ, अस्पताल चलते, जल्दी आ जाओ। अरे सलीम भाई, तुम बात नहीं समझते। 25,000 का माल उठाया था ना, दे दिए ना पैसे उसके, तो 50,000 के माल के भी पैसे दे दूंगा। हाँ, अल्लाह का करम है, आजकल काम अच्छा चल रहा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए आपके पैसे। देखा, कहा था ना मैंने, तुम्हारे पास से ही निकले ना पैसे। मैंने कहा था तुम ही ने उठाए। खलील, ये पैसे मैंने नहीं लिए थे, गुलशन देकर गई है अभी। गुलशन देकर गई? ओह हाँ, ये पैसे तो मैंने गुलशन की वालदा के इलाज के लिए खर्च किए थे अस्पताल में। देखा, पैसे दिए आपने थे और शक फौरन आपने मुझ पर किया। आपको तो लगता है हर गलत काम मैं ही करती हूँ, हर चीज की कसूरवार मैं ही होती हूँ ना। अच्छा ठीक है, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। तुम तो जानती हो ना, घर में शादी होने वाली है, इतने काम हैं, भूल जाता है इंसान। शकील की शादी करीब आ रही है, सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, समझने की कोशिश करो ना। भूल जाता हूँ, बस सब कुछ भूल जाते हैं आप। याद रहता है तो मुझ पर गुस्सा करना। अच्छा, नाराज होने की जरूरत नहीं है, मांग रहा हूं ना माफी। मैं एक और बात बताऊं, आजकल काम बहुत अच्छा चल रहा है। कल 25,000 का माल डलवाया था, सब बिक गया। आज 50,000 के माल की बात कर रहा हूं, ये भी बिक गया तो दुकान और चमक जाएगी, काम बेहतर होता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है। खलील, अगर काम दोबारा से अच्छे से चल रहा है तो फिर हमें तो किसी से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो
मैं सोच रही हूँ कि मेहरू की जब शादी होगी ना तो उसको सारे पैसे लौटा दूंगी उसके। की शादी? ये कब हो रही है भाई? किससे हो रही है? कभी तो होगी ना मेहरू की शादी। उसकी जिंदगी में खुशियां वापस आएंगी खलील। अब देखे ना, शकील की भी तो शादी हो ही रही है। गुलशन से अपनी मर्जी से कर रहा है तो मेहरू की क्यों नहीं? चलो जब होनी होगी तो करवा देंगे उसकी शादी, फिक्र नहीं करो तुम। आ जाए आराम से। बैठे मैडम, बैठे। मैडम बताएं तो सही तफसील से, ये हुआ क्या? आखिर क्या हो गया? किस तरह? बस मैं रोड क्रॉस कर रही थी, शायद मैंने देखे बगैर क्रॉस की रोड। गाड़ी का एज मुझे लगा और मैं गिर पड़ी। बस इस पूरी साइड पर चोट आई है, बहुत तकलीफ हो रही है। मैडम अपनी गाड़ी का शायद नंबर तो देखा होगा, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। एक्सीडेंट होते वक्त कहाँ कोई किसी का गाड़ी का नंबर देख सकता है? हाँ, गलती मेरी अपनी है, मैंने आपको बताया ना, मैंने देखे बगैर रोड क्रॉस की थी। आप यूं वैसे भी ना निकला करें, यहाँ के रोड्स का आपको अंदाजा नहीं है। अचानक कोई गाड़ी सामने से आ जाती है, खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ ज्यादा चोट लग जाती तो हम सब तो क्या होगा? जी मैडम, शामू काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अपने काम हमसे कह दिया करें ना, हम यहाँ मौजूद तो हैं आपकी खिदमत करने के लिए। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, बल्कि हर काम तुम ही लोगों को कह दिया करूंगी। मैडम मेरा ख्याल है आप थोड़ा आराम कर लें, तबीयत बेहतर हो जाए। शानी तुम मैडम के लिए जूस ले आओ और इनका बैग भी साथ ले आओ। जी आ जाइए मैडम। देखा तूने साथ, इन अमीरों की जेब से पैसे निकलवाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सही बात है, आज तो बड़ा थक गया। रात पागल हो गया है, जवान हो गया, ऐसी बातें कर रहा है। मुझे देख, इस बुढ़ापे में भी इतना काम करता हूँ, सालों से इलेक्शन जितवाता आ रहा हूँ मुराद साहब को। लेकिन राशिद भाई, इस बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत तगड़ी है। अबे हट, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां आई, लेकिन राशिद ने किसी को खड़ा होने नहीं दिया। बस एक बार मुराद साहब इलेक्शन जीत जाएं, राशिद की जेब नोटों से भर देंगे। और फिक्र नहीं कर, इस बार तुझे भी खुश कर दूंगा, तेरी जेब में नोट ही नोट होंगे। ठीक है राशिद भाई, फिर मैं जरा चलता हूँ। खड़ा हो, कहाँ जाने जाने का करता रहता है हर वक्त। खाना वाना खा के जाइयो, चल साथ खाना खाते हैं, आया। किसका फोन आ गया सुबह सुबह? अरे अम्मा, फिर कोई फरमाइश होगी? हाँ अम्मा बोलो। हैं? अम्मा बस कर दो, कितनी फरमाइशें करोगी? नहीं है मेरे पास इतने पैसे। अरे कैसे पूरी करूं ये सारी बातें मैं? बातें नहीं सुना रहा अम्मा, सिर्फ अच्छा मैं कुछ करता हूं मैं कुछ। हाँ अम्मा, मैंने शादी के कार्ड का ऑर्डर दे दिया है, कार्ड आ जाएंगे। खाने का भी ऑर्डर दे दिया है अम्मा। और कोई काम? अरे अम्मा, तुम गुलशन के घर से अपने घर का रुख करो तो तुम्हें पता चले ना क्या क्या काम हो रहे हैं। हाँ, ताने नहीं सुना रहा मैं, हकीकत बता रहा हूं। अम्मा मैंने कह दिया ना काम हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, परेशान नहीं हो, मुझे भी परेशान नहीं करो। अल्लाह हाफिज। ओ भाई, ये औरतें खुद परेशान होती हैं, दूसरों को भी परेशान करती रहती हैं। एक बात मेरी गौर से सुन ले, मैडम के सामने ना ज्यादा बातें बनाया कर और ना ज्यादा होशियारी दिखाया कर। शामू काका, मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। अब ऐसी कौन सी कयामत आ गई? क्या कर दिया है मैंने? तूने क्या कर दिया और क्या करना चाह रहा था, मैं सब समझता हूँ तेरी हरकतों को।
और अस्पताल में भी तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। एक बात कान खोल कर सुन ले मेरी, दूसरों के काम में दखलंदाजी देना बंद कर दे, वरना 2 मिनट में फारिग करवा दूंगा तुझे। हद होती है शामू काका, कभी कभी तो मुझ पर भरोसा कर लें आप। हर वक्त मैं अपने मफाद के लिए काम नहीं करता हूं। वो तो बेचारी जवेरिया मैडम का एक्सीडेंट हो गया, वो बाल बाल बच गई। ऐसे वक्त पे हम दोनों को मिलके काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ना चाहिए। हाँ शानी आओ। मैडम ये जूस मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है, आप ये पियेंगी ना, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आई एम ऑल फाइन नाउ। मैडम आपने क्या बोला, वो मुझे ना अंग्रेजी ज्यादा समझ में नहीं आती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ये कह रही हूँ। अरे वाह, देखा मैडम, मैंने कहा था ना आप आराम करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। गुड। अच्छा है, ये जूस तुमने बनाया? जी जी बिल्कुल, मैंने अपने हाथों से आपके लिए जूस बनाया। कैसा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा ये तो बताओ कि शामू काका कहाँ है, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। वो शामू काका तो बाहर गार्डन एरिया में है, आप मुझे बताइए ना मैडम, अगर कोई काम है तो मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, बास काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ शामू काका ही कर सकते हैं, मुझे उन्हीं से काम है, उनको बुलाओ। ठीक है मैडम, फिर मैं शामू काका को ही भेज देता हूँ। शानी, मेहरू की कोई खैर खबर? और ये तो बताओ कि तुम्हारी अम्मी और नाहिद आंटी कोई मेहरू के लिए बात तो नहीं करते? मैडम ऐसी खास तो कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अम्मा को बात करते हुए सुना था कि मेहरू वापस आ रही है। ये बात तो मुझे भी मालूम है कि मेहरू वापस आ रही है, लेकिन कब आ रही है ये तुम पता करके बताओगे। जी बेहतर। अब जाओ और शामू काका को भेजो। जी बेहतर। शामू काका, शामू काका बात तो सुने। क्या बात है, क्या हुआ? वो आपको जवेरिया मैडम बुला रही हैं अंदर अपने कमरे में। तुझे पता नहीं कि उनका एक्सीडेंट हुआ है? डॉक्टर ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया है। तंग करने पहुंच गए क्या उनके पास? शामू काका एक ही सांस में इतनी सारी बातें बोल देते हैं, आप भी मेरी भी सुन लें थोड़ी सी। जूस देने के लिए गया था उन्हें, ताकि वो जूस पी के थोड़ा बेहतर फील कर सके। लेकिन डॉक्टर ने तो उन्हें आराम करने का मशवरा दिया था। आपने पूरी बात सुनी थी डॉक्टर की? उन्होंने ये भी कहा था कि इनको जूसेस वगैरह दो, इनके खाने पीने का ध्यान रखो ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ, जाओ। आ जाइएगा, बुला रही हैं वो। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी आज आपने आने में। काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बल्कि इतना काम था कि बड़ी मुश्किल से दुकान बंद की, लेकिन क्या करें, काम के साथ साथ आराम भी तो करना पड़ता है, इसलिए दुकान बंद कर ही डाली आखिर। आप थक गए होंगे ना, मैं खाना लगाती हूँ। अरे नहीं, खाने की जरूरत नहीं है। दोस्त आ गए थे दुकान पे, उन्होंने कहा भाई आज तुम्हारी दावत है, मुझे साथ खाने पे ले गए। इतना मजे मजे का खाना था, क्या बताऊं मैं तुम्हें। ये क्या है खलील? ये शकील की शादी के कार्ड हैं। अम्मा को बता देना कि कार्ड आ गए, वरना मेरी जान खाएगी। वैसे अम्मा है कहाँ? लगता है अभी भी गुलशन के घर होगी। जी ऐसा लगता है वहीं रहती हैं, बस सिर्फ रात को सोने घर आती हैं। अम्मा ने दूसरा घर वहीं बना लिया है, जब भी घर में शोर शराबा नहीं है, वरना पहले मैं घर में बाद में दाखिल होता था, पहले अम्मा की आवाज आ जाती थी दरवाजे पे। आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए खलील, माँ है वो आपकी, और आप नहीं सुनेंगे उनकी तो कौन सुनेगा? हाँ जानता हूँ, ये सब मैं समझता हूँ, बड़ा बेटा हूँ आखिर इस घर का, ये सारी जिम्मेदारियां मेरी ही हैं। आपने तो
खाना खा लिया, लेकिन मैं आपका इंतजार कर रही थी, मैंने नहीं खाया। अरे किसने कहा था मेरा इंतजार करने को? खा लेना चाहिए था खाना, क्यों नहीं खाया? आपको भी तो बताना चाहिए था ना कि आप आ रहे हैं कि नहीं। मसरूफ होता हूँ मैं, काम कर रहा होता। काम के दौरान ये चीजें याद नहीं रहती कि खाना खाना है या क्या करना है। खैर, तुम जाके खाना खाओ और बाद में मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना देना।